इंडियन गवर्नमेंट ने कार एक्सीडेंट से रिलेटेड केसेस को कम करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप रियर सीट बेल्ट लगाना अब कंपल्सरी कर दिया गया है और दूसरा स्टेप जो है वो रियर सीट बेल्ट अलार्म से रिलेटेड है। इंडिया में अभी तक सिर्फ फ्रंट सीट बेल्ट अलार्म का ही रूल था, लेकिन अब रियर सीट बेल्ट अलार्म को भी मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके लिए बहुत ही जल्द अब ऑटोमेकर्स हर कार में रियर सीट बेल्ट अलार्म इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो सीट बेल्ट अलार्म होता है ये एक तरीके का डिवाइस होता है जो आवाज करने लग जाता है अगर हमने बेल्ट को नहीं लगाया है, और ये आवाज इतनी इरिटेटिंग होती है कि हमें ना चाहते हुए भी ये बेल्ट लगानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, पता नहीं हम लोग की मेंटेलिटी कैसी होती है कि हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स या कानून निकाले जाते हैं जो हम लोग की सेफ्टी के लिए होते हैं, हम पहले उसका विरोध करने लग जाएंगे। पता हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमने प्रोटेस्ट करना है, उसके खिलाफ स्ट्राइक करनी है, और कुछ नहीं होगा तो हम ऐसे जुगाड़ निकालने लग जाएंगे कि हमें इन रूल्स को फॉलो ना करना पड़े। और दोस्तों, हमने ऐसा ही जुगाड़ सीट बेल्ट अलार्म के लिए भी निकाल रखा है। तो आज मार्केट में अलार्म स्टॉपर मिलते हैं जिनको सीट बेल्ट के बकल में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे ऐसी आवाज आना बंद हो जाती है जो हमें रिमाइंड कराती है कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर इस तरीके के अलार्म स्टॉपर मैन्युफैक्चर करना और सेल करना इलीगल है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इस तरीके के अलार्म स्टॉपर को बैन करने का स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है। और यहाँ पर एक और स्टेप लिया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट अब थर्ड प्राइवेट एक्सपर्ट फर्म्स को हायर करेंगी जो इन हाईवेज या एक्सप्रेस वे पे डेंजरस स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई करेंगी। अगर उन्हें कुछ ऐसा इशू मिलते हैं तो वो उसे कंसर्न डिपार्टमेंट को रिकमेंड करेंगे। और इस तरीके की ऑडिट की शुरुआत सबसे पहले जो अहमदाबाद मुंबई हाईवे है, जहां पर ये जो साइरस मिस्त्री हैं उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां से होगी। इस तरीके का स्टेप लेना एक अच्छा इनिशिएटिव है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात की इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 6 एयर बैग इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया था जो अक्टूबर में इम्प्लीमेंट होने वाला था, लेकिन कुछ ऑटोमेकर्स के ऑब्जेक्शंस की वजह से इसे डिले कर दिया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में जो कार्स 4 एयर बैग के साथ मिलती हैं, उन्हीं कार को 6 एयर बैग के साथ फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर ये डिसीजन लिया था कि अब हर कार में 6 एयर बैग की फैसिलिटी होगी, जिससे इन ऑटोमेकर्स ने ऑब्जेक्शन किया है कि 6 एयर बैग इंट्रोड्यूस करने से की जो कॉस्ट है वो काफी हाई हो जाएगी, और इंडिया में इतनी हाई कॉस्ट के साथ कार्स को लोग कम परचेस करेंगे, जिससे इन ऑटोमेकर्स को नुकसान हो जाएगा। इन्हीं ऑब्जेक्शंस की वजह से 6 एयर बैग रूल अब अक्टूबर में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। खैर, ये सारे जो स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ले रही है वो सब हम लोग की सेफ्टी के लिए होते हैं, तो हम लोग को मिलकर अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि हमें कुछ ऐसे जुगाड़ ढूंढ लेने चाहिए कि जिनसे हम इन रूल्स से बच सकें, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब से हमारी लाइफ ही डेंजर में आएगी। आपका इस पे क्या कहना है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।